हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा, आपके अपने चैनल पर हिंदी की बिंदी। आज बेटा हम आप लोगों को जो दूसरी इकाई है उसके अंतर्गत आपकी कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली है उसको पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में आप जानेंगे पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, यानी कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ये क्या चीज़ होती है। इससे हम आपको परिचय कराएंगे, इसकी परिभाषा से परिचित कराएंगे और इसके विषय में बताएंगे। इससे पहले कि आप इसका अध्ययन करें, हमारा जो वीडियो है वो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और निश्चित रूप से आप जो पूछना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। तो बच्चों, पारिभाषिक शब्दावली को हम तकनीकी शब्द भी कह सकते हैं। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जा सकता है, यानी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कह दो या पारिभाषिक शब्दावली एक ही बात है। इसको डॉक्टर रघुवीर ने कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हिंदी इस तरह की व्याख्या दे करके कहा है। और पारिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी रूप है, यानी अंग्रेजी में हम कहेंगे टेक्निकल और हिंदी में कहेंगे पारिभाषिक शब्द। ये हिंदी रूप है। और टेक्निकल से अभिप्राय कला या शिल्प से है, ठीक है। और लैटिन भाषा में हम अगर इन दोनों को वो कर लें तो लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ होगा बुनना। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे शब्द जो बुने गए हों, एक निश्चित रूप से निश्चित शब्द के लिए जो रखे हों, वो पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। पारिभाषिक शब्दों के लिए जो है एक इसकी जो उपयोगिता है वो कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी कार्यों के लिए होती है। हिंदी को भारतीय संविधान ने राजभाषा के रूप में स्वीकार तो किया है, लेकिन व्यवहार में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व ये आप जानते हैं। परंतु हिंदी के पक्ष में जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को हम लिखित भाषा में करते हैं। उस लिखित भाषा को एक निश्चित शब्दों के द्वारा जो लिखा जाता है वो शब्द हमारे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव है तो उसका जो हिंदी अर्थ होगा वो प्रशासन ही होगा और दूसरा नहीं होगा। पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ और उसकी परिभाषा देखिए क्या है। तो पारिभाषिक शब्दावली की अर्थ और परिभाषा की बात हम करें तो इसमें जो है जो छोटे भाषा की जो लघुत्तम इकाई है उसको शब्द कहते हैं। सामान्य शब्दावली जब तक विषय विवेचन के लिए पर्याप्त नहीं होता तब तक विशेष शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य होता है। पारिभाषिक शब्दावली का मतलब हो गया विशेष शब्दावली। शब्दावली तो है लेकिन विशेष प्रकार की। अंग्रेजी में इसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का शब्द का प्रयोग करते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। पहली परिभाषा जो हमें मिलती है वो है रैंडम हाउस की, और रैंडम हाउस ने कहा है कि विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान अथवा कला विषय की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त एक शब्द अधिकांशतः कला का शब्द है, उसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। दूसरी जो परिभाषा दी है वो डॉक्टर रघुवीर जी ने दी है। इनकी परिभाषा सटीक है और छोटी है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। पारिभाषिक शब्द वह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के संकेत के रूप में होता है, ठीक है। उस शब्द का जो विशेष अर्थ रहता है, एक वही स्पेशल अर्थ निकलता है, वो पारिभाषिक शब्दावली है। दूसरी परिभाषा डॉक्टर गोपाल शर्मा जी ने दी है। उनका कहना है कि पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग होता है, तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा से स्थिर किया गया हो, उसका अर्थ एक निश्चित रहता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली के विषय में कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति जैसे विभिन्न शास्त्रों या विज्ञानों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित किए जाते हैं, ठीक है। इनसे लिए गए हैं, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, फिलॉसफी से, पॉलिटिकल साइंस से वो रहते हैं, यहाँ से लिए गए शब्द, और एक ये निश्चित अर्थ बताते हैं।
तो पारिभाषिक शब्दावली की सबसे बड़ी विशेषता यही है बच्चों कि इसका अर्थ सुनिश्चित रहता है। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से पारिभाषिक होने के कारण ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर सुजान सिंह के अनुसार, डॉक्टर सुजान सिंह कहते हैं, ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा। डॉक्टर सुजान सिंह पारिभाषिक शब्दावली के विषय में कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं, अभिधा के रूप में। ठीक है। डॉक्टर बापू देसाई जी कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तथा कला कारीगरी और प्रशासन के व्यवहार में प्रयुक्त किए जाने विशिष्टार्थ द्योतक शब्दों को हम पारिभाषिक शब्द कह सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा बच्चों कि पारिभाषिक शब्दावली कैसे कहते हैं। अब हम पारिभाषिक शब्दावली हैं उसके जो कितनी प्रकार की पारिभाषिक शब्दावलियाँ बनती हैं उस पर बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली में 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे एक सामान्य शब्द जो जनरल वे में लेते हैं, दूसरा है अर्ध पारिभाषिक शब्द। ठीक है, पारिभाषिक तो है लेकिन अर्ध पारिभाषिक है, पूर्णतः पारिभाषिक नहीं है। और तीसरा जो शब्द आता है वो टेक्निकल वर्ड होता है, टेक्निकल शब्द होता है, उसको लेते हैं। इन तीनों प्रकार के शब्दों से मिलकर के पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण होता है। हमारा 5 मिनट। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम पारिभाषिक शब्दावली के संबंध में पारिभाषिक शब्दावली है उसकी विशेषताएं बताते हैं। देखिए विशेषताएं क्या हैं। पारिभाषिक शब्दावली की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे नंबर 1, पारिभाषिक शब्दों को उनकी संकल्पना के अनुसार परिभाषा या व्याख्या देकर समझाया जाता है या पढ़ाया जाता है। जैसे घनत्व, घनत्व है ना फिजिक्स का शब्द, मैंने अभी बताया था पिछला। वोल्ट है, कुंडली है, इन शब्द का निश्चित अर्थ निकलता है। पारिभाषिक शब्दों में प्रमुख विचार, भाव या किसी विशिष्ट संकल्पना का समावेश रहता है। जैसे अंतरिक्ष है, ठीक है, अंतरिक्ष से तात्पर्य अंतरिक्ष है, नाभिकीय है, कंपोज है, एंटेना है, हार्डवेयर है, इनका एक निश्चित अर्थ है बेटा। ये नहीं है कि हार्डवेयर को दूसरे वे में ले गया, दूसरे अर्थ में ले गया, अर्थात करके ऐसा नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना आप लोग। फिर तीसरा जो इनकी विशेषता है वो ये है कि इससे संबद्ध भाव विचार का ये व्यवहार में संकल्पित होते हैं। जैसे प्रतिभू, इड़ा, त्वरण, रक्ताणु इत्यादि। इनको कृषि और कुछ जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लिए गए हैं, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान, कल्चर से अभिप्राय कृषि से है। तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं वो एक निश्चित रूप से उनका अर्थ निकलता है, निश्चित शब्द रहते हैं। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही होती है, ये निश्चित रहते हैं। और पारिभाषिक शब्दावली जो मुख्य रूप से जो है उनका वीडियो मैं अभी आज ही, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं और हिंदी का एग्ज़ाम 1 तारीख को है, समय अपने पास बहुत कम है, इसलिए मैं दूसरा वीडियो बहुत जल्द आज की डेट में ही डालूंगी। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो है आप लोगों को मेरा वीडियो मिलता जाए और आप लोग इसकी सहायता लेकर के आप अपनी पढ़ाई करते जाएं। जो क्वेश्चन पेपर मार्केट में आए, मेरे लेक्चर सुनने के बाद आप उन क्वेश्चन पेपरों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पहले से अधिक समझ में ज़्यादा आया। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी तैयारी में रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।